तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवत गीता पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। यह सवाल आपके मन में अवश्य ही आता होगा क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पहले हमारे मन में एक्सपेक्टेशन पहले ही आ जाती है, मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि मैंने भगवत गीता पूरी पढ़ी है और एक बार नहीं कई बार पढ़ी है। मैं ये वीडियो केवल कंटेंट बनाना है इसलिए नहीं बना रहा, जो वास्तविकता में मेरे साथ चेंज मुझे देखने को मिले मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि एट द एंड भगवान देख रहे हैं कि आप लोगों को कैसे गाइड कर रहे हो। आपने सुना होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स भगवत गीता को पढ़ते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट भगवत गीता को पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवत गीता हर प्रोफेशन में, हर टॉपिक पे, हर चीज में आपको काम देगा। जिस भी माइंडसेट के साथ भगवत गीता पढ़ना शुरू कर रहे हो वही माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको वैसे ही सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो कौन सा पार्टनर सही है भी आपको आंसर्स मिलेंगे। जॉब करना चाहते हो कौन सी जॉब करनी है उसके भी आपको आंसर्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं वो पहला दिन जब मैंने पहली बार भगवत गीता को खोला और पढ़ने का ट्राई करी, पढ़ने की कोशिश करी। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा 3-4 पेजेस पढ़े थे, मुझे याद है वो दिन। मैंने उस टाइम किसी की वीडियो ही देखी थी यूट्यूब में और उसके बाद मैं इंस्पायर हुआ भगवत गीता को पढ़ने के लिए। समझ में कम आया। कोई फालतू सी कोई और बुक पढ़ोगे तो उसकी आप बस रीडिंग मारोगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवत गीता में सिर्फ रीडिंग मारने से समझ में आ जाएगा, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, तो ये बाकी बुक्स जैसा भगवत गीता में नहीं है। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे जब मैं पहली बार भगवत गीता को पढ़ने लगा तो मुझे बहुत बोरिंग लगी और फिर मैंने बंद कर दी भगवत गीता और रख दी। सबके घरों में यही चीज होती है, भगवत गीता पढ़ी तो होती है लेकिन पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता। पढ़ने का भी टाइम तब मिलता है जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय जब हम भगवत गीता को पहली बार पढ़ रहे हैं उससे पहले जो भी हमने जीवन जिया वो बहुत ज्यादा अपवित्र था। उसके साथ हम एक ऐसी बुक को पढ़ेंगे जो इतनी ज्यादा पवित्र है तो हमें कहाँ मन लगेगा, कहाँ हमें इंटरेस्ट आएगा, हमें तो बोरिंग लगेगी और हम वापस रख देंगे। मैंने इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे करा, मैं टीवी में और अपना यूट्यूब में भी भागवत महापुराण की कथा सुनने लगा। जब आप श्री कृष्ण की कथा को सुनने लग जाओगे तो श्री कृष्ण की वाणी जो कि भगवत गीता है वो भी पढ़ने में आपको आनंद आने लगेगा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, भागवत महापुराण अगर पढ़ी है तो उसको पढ़ने लग जाओ, अगर नहीं पढ़ी तो टीवी में या फिर यूट्यूब में भागवत महापुराण की कथा सुनने लग जाओ। आपकी पहली प्रॉब्लम को तो मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हम। तो देखिए ये तब होता है जब हम भगवत गीता को बस कंप्लीट करने में लग जाते हैं। कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रहना, जितना पढ़ना है उतना समझना है बस। तो अब मेरे बारे में आगे बात कर लेते हैं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद चेंजेस क्या आए। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि भगवत गीता पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम क्या आई और उसका सोल्यूशन मैंने किस प्रकार ढूंढा, और उसके बाद जब मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया तब मैं अच्छे से भगवत गीता को पढ़ने लगा तो क्या चेंजेस देखने को मिले मुझे। पहले क्या था, पहले को समझो तब बाद का समझ में आएगा। लाइफ जी रहे हैं, जब दुखी हैं, जब मूड ऑफ है तो थोड़ा बाहर जाके घूम लिए, लेकिन वो बाहर जाके घूमने से थोड़ी देर का बस आपका मूड रिफ्रेश होता है, मूड अच्छा होता है। उसके बाद फिर से आपको वैसे ही लगने लग जाता है, वैसे ही लगता है कि क्या जिंदगी है यार मेरे साथ। वो सबके साथ ये चीज होती है, उसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है। आप हर चीज में दूसरों को वो करने लग जाते हो, यार वो कितना बढ़िया जिंदगी जी रहा है, हमारे साथ ही ये चीज हो रही है। दूसरी चीज ये है, भगवत गीता पढ़ने से पहले आपको ये नहीं पता कि आप यहाँ पर हो क्यों, आप ये जो कर्म कर रहे हो आप ये क्यों कर रहे हो। मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं कर क्यों रहा हूँ, अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, मैं जॉब में जा रहा हूँ तो मैं जा क्यों रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये सब। इसके पीछे का आपको रीजन नहीं पता होता। भगवत गीता पढ़ने से पहले हम स्क्रॉल करी जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, बस ऐसे स्क्रॉल करी जा रही हैं, कुछ नहीं पता कि क्यों कर रही हैं, इतना हम टाइम अपना क्यों वेस्ट कर रही हैं। छोटी छोटी चीजों में, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, छोटी छोटी चीज आपकी लाइफ में होती है और उसके बाद आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हो। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ है क्या, हम हैं कौन, इस लाइफ का उद्देश्य क्या है। ये है लाइफ का उद्देश्य जो हम कर रहे हैं। ये थी पहले की कंडीशन। और अब बाद की कंडीशन, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे पता चला मैं हूं कौन। मैं ये नहीं हूं जो आपके सामने है, ये मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर की आत्मा हूं। मेरा पृथ्वी में आने का उद्देश्य क्या है। जीवन हर व्यक्ति जीता है लेकिन हर व्यक्ति एक प्रकार नहीं जीता। कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में केवल लोगों को परेशान करते हैं, ऐसी चीज करने वाला अपने साथ केवल पाप लेकर जा रहा है। लेकिन जो लोगों को आया है और वो लोगों को अच्छी चीजें दे रहा है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो जब वापस जाएगा तो वो अपने साथ पुण्य लेकर जाएगा, लोगों की अच्छी यादें लेकर जाएगा। मुझे शाकाहारी भोजन खाना है और सात्विक जीवन जीना है,
मुझे तामसिक जीवन नहीं जीना, मुझे नॉनवेज नहीं खाना, हर जीव में आत्मा है, मुझे किसी जीव की हत्या नहीं करनी, और यदि मैं इतना अच्छा हो गया हूं, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैं सात्विक जीवन जी रहा हूं, उसका ही पालन कर रहा हूं, तो क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए? तो नहीं, श्री कृष्ण ने मुझे ये बोला है कि ऐसे लोग संन्यास लेकर पहाड़ों में चले जाएंगे जिनका जीवन सात्विक है, जो अच्छे लोग हैं। तो जो बुरे लोग हैं, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। एट द एंड अधर्म का विस्तार होने लग जाएगा, अधर्म फैलने लग जाएगा। मुझे स्वार्थी रहकर केवल मेरा वो वाला कर्म नहीं करना जो मैं अभी कर रहा हूं। मुझे समाज के बारे में चिंता रहनी चाहिए, मुझे सोचना है मेरे समाज के बारे में, मुझे मेरे धर्म के बारे में, कि इस पृथ्वी में धर्म की स्थापना रहे। भगवान तो अवश्य ही आएंगे, भगवान कल की अवश्य आएंगे, जब घोर कलयुग हो जाएगा, जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो अवश्य आएंगे। लेकिन मुझे उनको आने की वो नहीं देना, इनविटेशन नहीं देनी। उन्होंने मुझे भेजा है तो क्यों भेजा है? मेरा क्या उद्देश्य है? धर्म को स्थापित रखना, अपना कार्य करना, अपना कर्तव्य निभाना, अपना कर्म करना, लेकिन साथ साथ पूरे समाज के बारे में, पूरी पृथ्वी के बारे में सोचना कि पूरी पृथ्वी में धर्म की स्थापना रहे। यदि हमारा एग्जाम दे रहे हैं हम, यदि हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, यदि हम जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई भी हमारा कार्य कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो हमें फल है, उसके फल से हमें डिटैच रहना है। हमें ये नहीं करना कि भैया इसका जो फल है वो तो मुझे मिलना ही चाहिए क्योंकि मैंने कर्म करा है, मैंने फुल एफर्ट्स डाले हैं। नहीं। अब प्रश्न तो ये भी आता है कि बिना फल को जाने, बिना फल की कामना करे हम कर्म कैसे कर सकते हैं? तो हमें फल के बारे में पता होना चाहिए कि ये करूंगा तो ये फल मिल सकता है। लेकिन वो फल ना मिले तो हमें ये नहीं हो जाना कि बड़े हम क्रोधित हो गए, बड़े हम निराश हो गए, और अगर वो फल मिल गया तो हमें अहंकार में नहीं आना। और जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके ही ये याद रखेंगे कि मेरे कर्म भगवान के चरणों में समर्पित हैं, तो हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो कि गलत हो। तामसिक लोग करते हैं, जो कि अधर्मी लोग करते हैं, हम ऐसा कर्म करेंगे ही नहीं। और अपना कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, मुझे ये नहीं भूलना कि मेरा पूरा जीवन, मेरा पूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित है, मुझे उनकी भक्ति करनी है। तो इस पृथ्वी लोक में रहते हुए भी इस संसार की वस्तुओं से मैं अटैच नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन को तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने कर्मों के फल को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं यहाँ केवल अपने धर्म स्थापना के कार्य के लिए हूँ, किसी को हानि नहीं पहुंचानी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, एक क्षत्रिय वो है जो धर्म स्थापना के लिए युद्ध करे, और एक क्षत्रिय केवल अपने वर्ण से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। मुझे मेरे हर प्रकार के मोह का त्याग करना है, और इस संसार में रहते हुए भी अपने मन को अब प्रभु के चरणों में लगाए रखना है, भक्ति पूर्ण रूप से करनी है। यही मैं सीखा हूँ भगवत गीता से, और मुझे लगता है कि आप इससे कई ज्यादा सीख पाओगे, और मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।